असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। अभी मैं नावल का पार्ट नंबर 13 स्टार्ट करने लगी हूँ। वो लोग अस्पताल पहुंचे तो फौरन ही जामिल को स्ट्रेचर पर लटाकर ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गए। हूड वहीं खड़ी आंसू बहा रही थी। मलक शेराज भी खामोशी से खड़े थे। हूड की नजरें बार बार ऑपरेशन थिएटर पर जा रही थी, अपने से दूर जामिल को महसूस करके, जैसे मानो उसके वजूद से जान निकल रही थी। तुम्हें देखने के लिए जान, बस इतना मालूम है, हुरे जान मलिक जामिल की ज़िंदगी में बहुत अहमियत रखती है। हुरे जान को देखे बगैर मेरा दिन नहीं गुजरता। तुम्हारा गुस्सा मुझे बेहद पसंद है। तुम बचपन से लेकर अब तक इस दिल में रहती हो। तुम जामिल के लिए सुकून का एहसास हो जान। तुम्हें दुल्हन के रूप में इस कदर हसीन लग रही हो कि तुमसे नजरें नहीं हटाई जा रही। इस कदर हसीन कि मलिक जामिल तुम्हें पूरी रात पलक झपके देख सकता है। तुम्हें देखने का, तुम्हें सुनने का, तुम्हारे करीब रहने का इख्तियार सिर्फ मुझे है। वो ऑपरेशन थिएटर पर नजरें जमाए जामिल की कही एक एक बात याद करती हुई आंसू बहाने लग गई। मलिक जामिल खामोशी से खड़ा नजरें ऑपरेशन थिएटर पर जमाए हुए था। हूर जाहिद की नजर हूर पर गई और वो फौरन उसके कंधे पर हाथ रख के कहने लगा, भाई। हूर ने सर उठाकर जाहिद को नम आंखों से देखते हुए पुकारा, क्या हुआ है? जाहिद उसको रोता हुआ देखकर परेशान से पूछने लगा। हूर जाहिद के गले लग गई। जामिल को गोली लग गई है भाई, वो रोते हुए सिसकियां लेते हुए कहने लगी। जाहिद की नजर ऑपरेशन थिएटर पर गई, जिस पर जाहिद ने हूर को गले से लगाया। सब बेहतर होगा, तुम टेंशन ना लो, उसे उम्मीद देते हुए प्यार से कहने लगा। हूर उसके सीने से अलग हुई। आप यहाँ हैरियत? हूर जाहिद को देखते हुए परेशान से पूछने लगी। जाहिद ने उसको देखा और सारी बात बताई। क्या मतलब? जामिल अज़का बज्जू का भाई है? वो सब जानने के बाद हैरतज़दा से पूछने लगी। जाहिद ने इस बात में सर हिलाया। उससे पहले हूर कोई और सवाल करती, डॉक्टर उसकी तरफ आए। आई एम सॉरी, बहुत कोशिशों के बाद भी हम आपके पेशेंट को नहीं बचा सके। जाहिद डॉक्टर जैद के पास आते हुए अफसुदगी से बताने लगा। जैद खामोशी से डॉक्टर को देखने लगा। ऐसा नहीं हो सकता, मेरे अब्बा मुझे ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते। सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब। आदम एकदम चीखा कहने लगा, जिस पर हूर और जैद ने उसको देखा। आदम होश में रहो। जैद उसको नॉर्मल करते हुए कहने लगा, जिस पर हूर घबराकर दूर हुई और आदम जैद को नफरत से देखता हुआ धक्का देकर चला गया। जामिल को बहुत देर हो चुकी थी ऑपरेशन थिएटर पर, मगर ऑपरेशन अभी तक चल रहा था। हूर का दिल बैठा जा रहा था। वो इस वक्त जाए नमाज पर बैठी खुदा से जामिल की जिंदगी की दुआएं मांग रही थी। डॉक्टर, मेरा पोता। मलिक शिराज डॉक्टर को बाहर आता हुआ देख कर फौरन से उसकी तरफ बढ़कर कहने लगे, वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन अभी भी उन्हें होश नहीं आया। रूम में शिफ्ट कर दिया गया है, आप मिल सकते हैं। डॉक्टर मलिक शिराज को बताते साथ ही आगे तरफ बढ़ गए। डॉक्टर की बात सुनकर हूर फौरन शुक्र अदा करने के लिए उठी और रूम की तरफ बढ़ गई। मलिक जाहिद मलिक शिराज वैसे ही खामोश खड़े थे। हूर कमरे में आई, नजर पर गई जब कहीं मशीनों में जकड़ा हुआ था, हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। उसे इस हाल में देखकर आंखों से आंसू किसी पानी की तरह बहने लगे। हूर के सामने जामिल का मुस्कुराता हुआ चेहरा आया। उसके पास आई और कमते हाथों से उसका चेहरा थाम कर लबू से लगाया। मलिक जामिल, जैसे पहले हो जाओ, तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देखा जा रहा। वो नम आंखों से देखते हुए उदासी से कहते साथ ही उसके सीने पर सर रख गई। तभी डॉक्टर कमरे में आया। हूर फौरन सीधी हुई और आंसू साफ करने लगी। वह कुछ सम्मान रखता हुआ चला गया। उसको देखते वैसे ही देख रही थी। हाकम चौधरी भी हुरकी हाथ अस्पताल पहुंच गए थे और मलक शेराज वहीं पर मौजूद थे। दोनों ने एक दूसरे को देखा। बगैर कोई बात किए हाकम चौधरी हुर की तरफ बढ़े। हुर उन्हें देखकर उनके गले से आ लगी। दादा, उनके गले से लगी खुशी से कहने लगी। इस पर हाकम चौधरी को एक अलग सी खुशी मिली। दादा, मुझे माफ कर दे, मैंने गलत किया। हुर सर उठाकर फिर से बता देने लगी। जब हाकम चौधरी नफी में साड़ी लग गए और गले से लगा लिया। मुझे माफ कर दो हाकम। मलिक शिराज उसकी तरफ बढ़कर शर्मिंदा से कहने लगे। हाकम चौधरी ने मलिक शिराज की जानिब देखा और फिर जायद इस तरह मुस्कुराते हुए स्वाब में सर हिला दिया। आज पोते को खुद से दूर जाता हुआ देखकर मुझे सही मैनू में तकलीफ सी हुई है। जितना गलत किया है इन सब की माफी चाहता हूँ। मलिक शिराज हाथ जोड़कर शर्मिंदा से हाकम चौधरी से कहने लगे। हाकम चौधरी ने उनके दोनों हाथ थाम लिए। शर्मिंदा तुम कर रही हो अब मुझे, उन्होंने कहते साथ ही मलिक शिराज को गले से लगाया और सब लोग मुस्कुरा दिए। आज 17 साल बाद सब पहले जैसा लग रहा था। सब लोग खुश थे। इंतजार था तो बस शामिल के होश में आने का। पूरी रात गुजर चुकी थी और सब लोग घर चले गए थे। मलिक शहराज को हाकम चौधरी जबरदस्ती अपने साथ हवेली ले गए थे और हूर जामिल के पास सोई हुई थी। सुबह होने को थी। जामिल को होश नहीं आया था। हूर फजर अदा करने के पर उस पर फूंक मारती हुई जाए नमाज पर रखने लगी। तभी जामिल ने पलकों पर हल्की सी जनबिश की और खांसने लगा। हूर ने उसे फौरन से देखा। जामिल। हूर फौरन उसकी तरफ बढ़कर पुकारने लगी। बामुश के जामिल की नजर उस पर गई, जो सफेद रंग के हजामे सर ढके हुए हूरे जान को देखते हुए जामिल के लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई और हूद में जैसे सुकून सा उतरता हुआ महसूस हुआ। कुछ चाहिए क्या? हूर उसके चेहरे पर हाथ फेंककर नरमी से पूछने लगी। बाबा पानी। जामिल बामुश्किल से देखता हुआ बताने लगा। हूर ने फौरन जग से गिलास में पानी डाला, उसे पिलाया। जामिल की नजरें हूर पर ही मरकूज थी। शुक्रिया। जामिल पीने के बाद हूर को नजरों के हसार में लेता हुआ बोला। हूर खामोश रही। जामिल के उसके चेहरे को बगौर देखा, जिसकी आंखें काफी सूजी हुई थी। तो तुम रोई हो? जामिल को बोलते हुए शदीद तकलीफ हो रही थी, मगर हूर की सूजी हुई आंखें देख वो कुछ बगैर न रह सका। तुम ज्यादा मत बोलो।
उसे देखते हुए उसकी बात नजरअंदाज करते हुए बोली, बताओ मम। जामिल अभी मुंह से अल्फाज निकाल ही रहा था जब हूर ने उसके मुंह पर हाथ रखता, मैंने मना किया है ना। हूर आंखें दिखाते हुए उसे कहने लगी, जामिल उसको देखने लग गया, सो जाओ। हूर से देखते हुए बोलते साथ ही उसकी मेडिसिन देखने लगी, तुम तो चाहती हो मैं हमेशा के लिए सो जाऊं, है ना। जामिल से जान का तंग करने के लिए बोला। हूर ने फौरन नजरों का ताकब उसकी तरफ किया। फजूल बोलने की तुम्हें शुरू से आदत है, मुझे लगता है। हूर से घूरकर हफ्की से मुंह बनाए जवाब देने लगी, जिस पर जामिल के लब मुस्कुरा दिए। तो कहो ऐसा नहीं है, जामिल फोन से उसे कहने लगा। हूर ने आंखें छोटी की, उसे देखा। मानना पड़ेगा मलिक जामिल, तुम बहुत जिद्दी हो, तुम जो कहती हो वो कर दिखाती हो। और उसके सामने आकर सीने पर बाजू बांधे उसे बोली। जामिल उसे गहरी नजरों से देखने लग गया। मैंने जो बोला है वो बोलो। जामिल उसे बात को घुमाता देख कर फौरन से बोला। हूर उसको देखने लगी। ऐसा नहीं है जामिल, जब तुम्हारी आंखें बंद हुई थी हूर को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई थी। हूर उसे बोलते आखिरी बात दिल में कहने लगी। जामिल उसके चेहरे पर नजर जमाए हुए था। सांस रुक गई थी ना। जामिल उसके चेहरे को पढ़ते हुए मुस्कुराते हुए बोला। हूर बस उसको देखती रह गई। दोनों तरफ बीट मिस हुई थी। जामिल की आंखों में खुशी की अलग सी चमक थी। मैम बैंडेज का वक्त हो गया है, नर्स आते हुए हूर से कहने लगी। हूर और जामिल ने उसकी तरफ देखा। अब मुझे दे दे, मैं कर दूंगी। हूर उससे बैंडेज का सामान लेते हुए कहने लगी। नर्स खामोश से जा चुकी थी। हूर ने आराम से जाकर उठाया, उसकी पुश्त को बेड से टकाया। वो मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। हूर ने उसे देखा और आराम आराम से उसकी शर्ट के बटन खोलने लगी। उसकी शर्ट उतारी। हूर का चेहरा सुर्ख हो चुका था और जामिल उसकी हालत से महसूस हो रहा था। नरमी से उसकी बैंडेज खोलने लगी। जैसे ही सारी बैंडेज चली नजर जहम पड़ गई, आंखें खुद ही भीग गई। वो जामिल को देखने लगी। जामिल उसके आंसू अपने दोनों हाथों से साफ किए। हूर बैंडेज आराम आराम से करने लगी। जामिल की नजरें उसी पर तली हुई थी। बैंडेज करने के बाद हूर ने उसे फिर से शर्ट पहनाई। जामिल ने हूर का हाथ थाम कर अपने साथ बिठाकर उसकी पेशानी पर अपने प्यार की मोहर लगा दी। हूर आंखें बंद कर गई। ये इश्क है जनाब, जिससे होता है वही शख्स जान से प्यारा होता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। जामिल और हूर दूर हुए। मलक शहराज और हाकम चौधरी को एक साथ देखकर जामिल हैरान था, जिस पर सब लोग उसके रिएक्शन पर मुस्कुरा दिए। ऐसा क्या है, हाँ तुम्हारे दादा इतने भी बुरे नहीं है, मलक शहराज मुस्कुराते हुए कहने लगे, जिस पर सब लोग हंस दिए। जामिल के लब हल्के से मुस्कुरा दिए और जाहिद अज़का को साथ लाया था। अपनी बहन से नहीं मिलोगे जामिल, हाकम चौधरी जामिल को देखते हुए कहने लगे, जिस पर जामिल नासमझी से उन्हें देखने लग गया। मेरी तो कोई बहन नहीं है। जामिल फौरन से उन्हें बताने लगा। मलक शहराज एक बार फिर शर्मिंदगी से सर झटक गए। मैंने तुमसे ये बात भी छुपाई थी, अज़का तुम्हारी बहन है जामिल। मलक शहराज शर्मिंदगी से नजरें न मिलाते हुए बोले। जामिल को फिर हैरत का झटका लगा। उसने नजरें अज़का की जानिब की, जो खामोशी से खड़ी जामिल को देख रही थी। दादा आपने ये क्यों किया। जामिल अज़का पर नजर डालकर मलक शहराज पर हफ्की बड़ी निगाह डालते हुए पूछने लगा। पुरानी बातों को भूल जाना बेहतर है जामिल, अपनी बहन से मिलो। हाकम चौधरी बात को खत्म करते हुए जामिल से कहने लगे, साथ ही अज़का को इशारा करने लगे। अज़का हाकम चौधरी की तरफ बढ़ी। हाकम चौधरी ने उसे जामिल के पास किया। जामिल उसको देखने लग गया। दोनों एक दूसरे को नम आंखों से देख रहे थे। मैंने तुम्हें हमेशा बहन ही समझा है। जामिल अज़का का हाथ थामकर उसको मुस्कुराकर कहने लगा, जिस पर अज़का मुस्कुराई और सब लोग भी मुस्कुरा दिए। जामिल का अस्पताल में दूसरा दिन था। उसके पास हूरी मौजूद थी। हूर बैठी हुई थी। जान, जामिल ने मुस्कुराते हुए उसे पुकारा। हूर ने उसको देखा। हाँ। जामिल हूर को हेयर ब्रश हिलाते हुए इशारा समझाने लगा। हूर उठकर उसके पास आई। सीधा हाथ बिल्कुल ठीक है, लेकिन जान का मुझे तंग करना तुम्हारी आदत है। हूर से गुड़ का जवाब देते हुए साथ ही बाल बनाने लगी। उसके लबों पर मुस्कुराहट नमूदार हुई थी। बेवजह हंसते रहते हो, पागल हो। उसकी मुस्कुराहट से तब कर बोली। जामिल की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। मैं नहीं कर रही, खुद कर लो। हूर मुंह बनाकर कहते साथ ही ब्रश छोड़कर जाने लगी। जामिल उसकी कलाई थाम कर खींच के करीब किया और कहकर लगा कर हंसा। इतनी क्यूट शुरू से हो या अब हुई हो। जामिल उसको देखते हुए प्यार से कहने लगा, जिस पर हूर ने उसे आंखें छोटी किए देखा। ये मुझे नहीं पता, ठीक है। हूर जामिल को मुस्कुराते हुए जवाब देने लगी, जिस पर जामिल के लब मुस्कुरा दिए और दोनों ने एक दूसरे के माथे से माथा टिका लिया। जामिल के कहने पर वो दोनों थोड़ी देर के लिए नीचे वॉक करने के लिए आए थे और दोनों एक दूसरे से कदम मिलाकर चलते हुए खामोशी से वॉक कर रहे थे। कितना अच्छा हो ना, तुम सारी जिंदगी यूं ही खामोशी से मेरे साथ चलती रहो। जामिल हुड को मुस्कुराते हुए देख कर शरारत से कहने लगा। हुड ने उसको देखा। खामोश तो मैं कभी नहीं रह सकती, समझे। हुड से घुड़कर मुंह बनाते हुए जवाब देने लगी, जिस पर जामिल के लबों की मुस्कुराहट मजीद गहरी हुई। तुम हमेशा यूं ही मुस्कुराते हो क्या।
उसे मुस्कुराता हुआ देखकर नजर उसकी मुस्कुराहट पर जमाए पूछने लगी। जामिल उसको देखा। मेरे खुश रहने की वजह मेरे साथ मौजूद है तो ये मुस्कुराहट चेहरे पर खुद ही आ जाती है। वो हुर के चेहरे पर नजर जमाए मोहब्बत भरे लहजे में बोलता हुर की पलके झुकाने पर मजबूर कर गया था। मेरे ख्याल से अब हमें वापस ऊपर चले जाना चाहिए। हुर कुछ देर चलने के बाद जामिल को देखते हुए कहने लगी, जिस पर वो इस बात में सर हिला गया और दोनों ऊपर की तरफ बढ़ गए। रूम में आकर हुर ने जामिल की बैंडेज चेंज की, उसे सूप पिलाकर मेडिसिन दी थी। कैसा है अब? शायरिया उसके पास बैठा देखते हुए पूछने लगा। बहुत बेहतर, सामिज को देखते हुए जवाब देने लगा, जिस पर शायरिया मुस्कुरा दिया। खूब हिदमतें ली जा रही हैं भाभी की, वो मुस्कुराते हुए मजाई अंदाज में कहने लगा। सामी के लब मुस्कुरा दिए। बिल्कुल, वह ऊपर नजर जमाए मुस्कुराकर जवाब देने लगा, जिस पर शायरिया ने मुस्कुरा दिया। अब क्या लगता है डिवोर्स की बात करेंगे? शायरिया ने उसको देखते हुए पूछना जरूरी समझा, जिस पर जामिल फौरन नफी में सर हिला गया। जाने जामिल के बगैर नहीं रह सकती, इतना तो मैं जान गया हूँ। जामिल लहजे में इतमाद लिए उसे जवाब देने लगा, जिस पर शायरिया इस बात में सर हिला गया। तुम अपने बारे में सोचो। जामिल उसको देखते हुए कहने लगा। शायरिया खामोश रहा। मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा, ख्याल रखना। वो कहते साथ ही उसे मिलता हुआ वहां से चला गया। जामिल को जाता हुआ देखने लग गया। जामिल को डिस्चार्ज कर दिया गया था। मलिक शहराज उसे और हुर को अपनी वाली हवेली ले आए थे। उनके साथ अस्का भी आई हुई थी। हुर जामिल को सहारा देकर उसके साथ वाले रूम की तरफ बढ़ गई। कमरे में आते ही उसे बेड पर लटाया। सामिल उसको देख रहा था। तो ये है तुम्हारा रूम? हुर उसके रूम का जायजा लेते हुए मुस्कुराकर बोली, जिस पर जामिल हाँ में साड़ी हिला गया। ये अंकल आंटी हैं। वो दीवार पर लगी तस्वीर से नजर से अंदाजा लगाते हुए मुस्कुराकर पूछने लगी। जामिल इस बात में साड़ी हिला गया। जान। जामिल उसको पुकारा। हुर ने मुड़कर उसको देखा। जामिल उसके अपने पास आने का इशारा किया। तुम्हें डिवोर्स कब चाहिए? जामिल चेहरे पर संजीदा तासा सजाए उसे पूछने लगा। और उसकी बात सुनकर हुर बेबस हुर बस उसे देखती रह गई। डिवोर्स? हुर उसे देखते हुए बामुश्किल बोल सकी, जिस पर जामिल असबाब में साड़ी हिला गया। जात नहीं, तुम्हें ही चाहिए थी। जामिल से जानकर अपने उस मुस्कुराहट जब्त किए पूछने लगा, जिस पर हुर से खामोशी से देखने लगी। बोलो भी। जामिल तो खामोश पाकर फिर से पूछने लगा। हुर होश में आई। मुझे आप नहीं चाहिए। हुर ने उसे फौरन से अपना जवाब दिया। जामिल उसको देखने लगा। क्यों? जामिल आईब्रो झुकाते हुए जानकर उसे पूछने लगा। हुर की नजरें उसी पर थी। बस नहीं चाहिए अब। हुर से जवाब देते हुए उठकर जाने लगी। जामिल ने उसकी कलाई थामी। आहर क्यों नहीं चाहिए? जामिल उसे अपने पास बिठाकर पूछने लगा। हुर सही मैंने में बेबस हुई थी। जामिल तुम जानते हो फिर भी? हुर से नजर चुराकर थोड़ा हल्की से कहने लगी। जामिल ने हुर को अपने करीब किया। मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है। जामिल उसके चेहरे पर नजर जमाई गंभीर लहजे में बोला। हुर ने उसको देखा। मुझसे नहीं होगा। वो नजर जुबान बेबसी से कहने लगी। जामिल हुर के कान के करीब लब लाए। मेरे लिए? जामिल धीमे लहजे में बोलता अपनी सांस से महसूस करवा गया। उन्हें आंखें मीच की। दिल बहुत तेज धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था अभी बाहर आ जाएगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती मलिक जामिल। हुर आंखें बंद किए हिम्मत पैदा की अपनी दिल की कैफियत बोल रही थी। जामिल के लबों पर दिल फ्रेज मुस्कुराहट आई। उसने हुर के चेहरे पर नजरें जमाई। उसे अपने सीने से लगाया। हुर के लब भी मुस्कुरा दिए थे। उसे अलग होकर जामिल ने हुर के चेहरे पर हाथ रखे उसे देखने लगा। हुर नजरें झुका गई। जामिल थोड़ी पर हाथ रखकर चेहरा ऊपर किया। उसके होंठों को निशाना बनाना चाहा। हुर ने फोन से पीछे किया। बीमार हो और हरकतों से बास नहीं आ रही, खामोशी से सो जाओ। हुर बेड से उठती हुई घूर कर कहते साथ ही सूरज चिड़ेली बाहर की तरफ बढ़ने लगी। कहाँ? जामिल से बाहर जाता हुआ देखते हुए पूछने लगा। हुर जाते जाते मुड़ी बज्जो के पास। उसे जवाब देकर कमरे से चली गई। जामिल ने बालू में हाथ फेरा और लेट गया। कैसे आना हुआ आपा? नवाल की वालदा जरमीना बेगम अपनी नंद से मुस्कुराते हुए पूछने लगी। ये कहने आई हूँ तुम अपने नवाल की शादी कहीं भी कर दो, क्योंकि मेरा बेटा किसी और को पसंद करता है। माजरत। वो कहते साथ ही उठकर चल दी और जरमीना बेगम उन्हें जाता हुआ देखने लगी। ये क्या कह दिया आपा ने? जरमिया बेगम मायूसी से कहने लगी। नवाल फोन से उनके पास आई। अम्मी छोड़े ना, जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे पहले ही पता था पुप्पा ने कभी भी नहीं करनी सुहेल की शादी यहाँ। आप परेशान न हो। नवाल उन्हें तसल्ली बख्शते हुए कहने लगी। दिल से तो वो खुद भी खुश थी, जान जो छूट गई थी। हुर कमरे में बैठी नमाज अदा कर रही थी। सामने की नजरें हुर पर मरकूज थी। उन्हें सलाम फेंका उसको देखा और आईब्रो उचकाई। मैं बहुत बहुत हसीन लग रही हो। जामी नजरें उसके चेहरे पर जमाए हुए बोला। हुर मुस्कुरा दी। कब नहीं लगती। और कहते सारी दुआ मांगने में मसरूफ हो गई। मुझे तो हर वक्त हर लम्हे हर घड़ी प्यारी लगती हो।
जामिल से जवाब देने लगा। हूर ने दुआ मांगी और जाए नमाज जगह पर रखकर उसके पास आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे तुमसे प्यार होगा जामिल, उसे देखते हुए मुस्कुराकर कहने लगी। जामिल उसे अपने हसार में कैद किया। और मैंने बोला था ना तुम्हें मुझसे मोहब्बत होगी। जामिल उसके बालों की खुशबू में सूंघते हुए बताने लगा। हूर मुस्कुरा दी। तुम वाकई बहुत जिद्दी हो, हूर से देखते हुए कहने लगी। जामिल ने अपनी दाढ़ी उसकी गाल पर फेरी। हूर आंखें बंद कर गई। जामिल उसकी गर्दन से बाल हटाता, उसकी गर्दन पर उंगली का लम्स महसूस करवाता वो अपने होंठ करीब लाया। जो हूर सांस रोकी। मुझे तुम्हारी खुशबू से भी इश्क है। जामिल लबू का लम्स महसूस करवाकर उसके कान में बोलने लगा। हूर वैसे ही साकत बैठी रही। तुम बहुत ही छछोड़े हो। हूर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहने लगी, जिस पर जामिल कहकर लगा गए, अभी तो मैंने कुछ कहा किया भी नहीं है जानम। जामिल शोहिया लहजे में से बताने लगा। होंठों पर अंगूठा फेरने लगा। मुझे नींद आ रही है। हूर फौरन से बोली। जामिल बगैर कुछ कहे बड़ी बेबाकी से अपने लब उसके होंठों पर ढक गया। हूर का वजूद कांपने लगा, सांस बंद होने लगी। जामिल जो ही लेटा उसकी सांसें खुद में कैद करने लगा। कुछ देर बाद जामिल उसके होंठों को आज़ादी बख्शी उसके बाल ठीक करता उसे देखने लगा। आप सो जाओ, उसे प्यार से कहते साथ ही अपने कैब में किए सो गया। और हूर खुद नॉर्मल करती हुई सोने की कोशिश करने लगी। कौन? शहरियार ने बगैर देखे फोन कान से लगाया था। नवाल। नवाल ने उसे फोन बताया कि उसकी आवाज़ पर वह सीधा हुआ। हैरियत? शहरियार फोन से पूछने लगा। नवाल ने गहरा सांस लिया। अगर सच में शादी करना चाहती हो तो अपनी फैमिली को कल मेरे घर भेज दो। नवाल ने यह कहते साथ ही फोन रख दिया था। और शहरियार 2 मिनट अपनी जगह पर साकत रहा और फिर होश में आया। सच्ची? याहू! शहरियार खुशी से शोर मचाकर नाचने लग गया। मेरे बाप को मुझसे दूर किया ना, किसी को भी चैन नहीं लेने दूंगा। आदम अकेला बैठा बालों में हाथ फेरते हुए गुस्से से यही बोल रहा था। और हूरे जान, पहला नंबर तो तेरा ही होगा। हूर। आदम हूर को सोचते हुए कहने लगा और बालों में हाथ फेरा। तुम लोगों ने मुझे बर्बाद करके रख दिया, मैं इतना आसानी से तो छोड़ने वाला नहीं हूँ। आदम कहते साथ ही उठ खड़ा हुआ और हाकम चौधरी की हवेली को देखने लगा। ये तहस नहस कर दूंगा। वह हवेली पर नजरें गाले गुस्से से कहने लगा और वापस गुस्से से चला गया। सब कुछ ठीक हो गया, बस अज़का बच्ची को अब इस घर की बेटी बना कर लाना है। हाजा बेगम मुस्कुराते हुए नाश्ता लगाती कहने लगी, जिस पर हाकम चौधरी इस बात में सर हिला गए। अगले हफ्ते उनकी रुखसती कर देते हैं। हाकम चौधरी मुस्कुराते हुए कहने लगे। जायद के लबों पर भी मुस्कुराहट नमूदार हुई और सारा और जबरान ने जायद को छेड़ा, जिस पर उसने घूरा। आदम का पता है किसी को? हाकम चौधरी जायद को देखते हुए पूछने लगे। जायद ने उनकी तरफ देखा। नहीं दादा, हॉस्पिटल के बाद से नहीं देखा। जायद ने फौरन से उन्हें बताया। हाकम चौधरी इस बात में सर हिला गए। नजर रखो, वो कुछ भी कर सकता है। हाकम चौधरी उन्हें आगाह करते हुए नाश्ते में मसरूफ हो गए। जामिल उठ जाओ, नाश्ता करके पेन किलर लो। हूर से न जाने कब से जगाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जामिल टस से मस्त ना हुआ। जामिल उठ जाओ वरना पानी का जग तुम्हारे मुंह पर उल्ट दूंगी। हूर जामिल को घूरकर यही धमकी इस्तेमाल करते हुए ऊंची आवाज में कहने लगी। जब जामिल ने खींच उसे अपने ऊपर गिराया। तुम्हें इतना जुल्म करते हुए शर्म नहीं आएगी? जामिल उसकी कमर पर बाजू हाल हुए मुस्कुराते हुए पूछने लगा। नहीं, हरगिज नहीं। हूर से गुस्से से घूरते हुए जवाब देने लगी। उसने उसकी नाक को छुआ। कब से उठा रही हूँ, उठने का नाम नहीं ले रहे। हूर से घूर कर कहते हुए उसकी बाएं बाजू पर मुक्का मार गई। आ! जामिल दर्द से चीख मार गया। हूर पर शांति हुई। ज्यादा जोर से लग गई है क्या? हूर बाजू पकड़कर फिक्रमंदी से पूछने लगी, जिस पर जामिल उसे देखने लगा और कहका लगा कर हंसा। बाढ़ में जाओ तुम। हूर से धक्का देकर उठती हुई बोली। जामिल बस हंस रहा था। फ्रेश हो जाओ, मैं नाश्ता ला रही हूँ। हूर कहते साथ ही कमरे से बाहर की तरफ बढ़ गई, जिस पर जामिल उसको जाता हुआ देखने लग गया।